अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत के 6 राज्यों में यात्रा करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है, उन्हें सावधान किया है। अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी किया उससे हमारी बदनामी बहुत हुई है। इतने डरते हैं अमेरिका चीन से मोदी जी की हवा इनकी निकली रहती है। बीजेपी कहीं ज़्यादा जिम्मेदार इसलिए है कि करते कुछ नहीं, किसी भी मोर्चे पर करते नहीं, ये भाषण देते हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत के 6 राज्यों में यात्रा करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है, उन्हें सावधान किया है। लेकिन उसकी एडवाइजरी के बाद देश में सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर के भारत सरकार के ऊपर हल्ला बोला है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदय राज जी हमारे साथ हैं। उदित जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो इसको लेकर के निशाना लगा रही है, लेकिन सरकार से कहा जा रहा है कि ये ऐसा मामला है चूंकि ये विदेश मामला है, इस जल्दबाजी। इसमें जल्दबाजी बदनामी तो हो गई, तो बदनामी होने के बाद में भी अगर सरकार जवाब तो कौन सी जल्दबाजी हो गई? या तो हमारे देश की छवि अमेरिका ने न खराब किया होता, तब अगर कोई बात करते तो जल्दबाजी होती है। अब अमेरिका ने एडवाइजरी जारी हुआ कि महिलाएं सावधान होकर के निकलें। बलात्कारी समाज है, तमाम जगहों का नाम लिया कि रेप भारत में बहुत होता है, सिर झुक जाता है। पूरे दुनिया में ये हमारी इमेज है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी कहीं ज़्यादा जिम्मेदार इसलिए है कि करते कुछ नहीं, किसी भी मोर्चे पर करते नहीं, ये भाषण देते हैं। और इसके ऊपर एक लंबी बहस होनी चाहिए। ये सामाजिक समस्या है और हमारे देश को के टूरिज्म को बड़ा प्रभावित करता है। टूरिस्ट डर के कहते हैं लोग कहने से राजनीति हो जाती है, पक्ष विपक्ष खड़ा हो जाता है, लेकिन सच्चाई से स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए कि आखिर में समस्या है क्यों। महिलाएं अकेले चल क्यों नहीं सकती, और रात में तो मुश्किल ही है, कुछ ही छोड़ करके पूरे देश के अंदर। और अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी किया उससे हमारी बदनामी बहुत हुई है। वैसे भी बदनामी बहुत स्तर पर हो ही रही है। जो है आपको पहले एक राजनेता से पहले एक बुद्धिजीवी के तौर पे जानते रहे हैं। अमेरिका जिस तरह से एडवाइजरी जारी कर रहा है और जिस तरह से उसकी पहले कई सारी ऐसे बयानबाजियां रही हैं, चाहे वो ट्रंप की रही हो, चाहे उन्होंने जिस तरह से पहल की है, उसमें साफ झलका है कि वो भारत पे कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस एडवाइजरी के जरिए, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि इससे देश की बदनामी हो रही है, इस बदनामी में जो है अमेरिका जानबूझ के ऐसा कर रहा हो ताकि बहुत सारे मसले हमारे बातचीत चल रहे, ट्रेड डील का मसला चल रहा है, ईरान के साथ एक वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ वो लॉलीपॉप उनको दे रहा है, तो ऐसे माहौल में नहीं हो सकता है कि अमेरिका जो है दबाव बनाया रही की कोशिश कर रहा हो और कांग्रेस उसको और ज़्यादा इग्नाइट कर रही हो? नहीं, कांग्रेस के समय में हमारी कूटनीति थी, हमारी वैल्यू थी दुनिया में। अब 26/11 के दिन जब हमला हुआ मुंबई में, तो पूरा दुनिया खड़ा हुई हमारे साथ और पाकिस्तान अकेला पड़ गया था। आज उल्टा हो गया है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला किया, हम अकेले पड़ गए हैं। तो हमारी कूटनीतिक विफलता है। मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रमण दूसरे देशों का किया, लेकिन वो जाकर के वहाँ भी भारत के चुनाव के दृष्टि से ही काम करते हैं। मोदी कराएंगे, भारतीयों को बुलाएंगे, एम्बेसीज के ऊपर दबाव बनाएंगे कि लोगों को भर भर के लाओ, और विदेश नीति पर उनका ख्याल नहीं रहता। सब मिला कर के देश की बदनामी हो या भारत दुनिया में अकेला पड़ जाए, कूटनीतिक रूप से हमारा कोई आवाज़ न रह जाए, या बेरोजगारी हो। मोदी जी के लिए सब कुछ बेकार है, केवल चुनाव जिसके वजह से अमेरिका आज कर रहा, पहले तो अमेरिका नहीं कर रहा था। अब अमेरिका ने अभी हाल में ही कहा कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, भारत के लिए तो नहीं कहा। और ये देखिए कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुला के लंच करना, और इसके अलावा भी अमेरिका ने हमारी संप्रभुता
कुछ समय के लिए हड़प लिया कि अमेरिका के कहने से हमारी सरकार ने युद्ध विराम रोका है। इसी बात को बीजेपी खारिज करती है। वो कहती है कि कांग्रेस को हमारी बातों पर विश्वास नहीं, सरकार के ऊपर नहीं है, विदेश मंत्रालय के ऊपर नहीं है। लगातार इसको खारिज किया गया और इसको लेकर के लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी बातचीत भी हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने इस बात को मजबूती से रखा था। एक आम जनसभा में भी उन्होंने बड़े ही बताया कि मैंने किस तरीके से वहाँ ट्रंप ने बुलाया और मैं नहीं गया। तो क्या उनका ये कहना है कि हमारी ही बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि बाहर से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको कांग्रेस बढ़ावा दे रही है? 17 बार ट्रंप ने कहा है, मोदी जी एक बार कहे अपने मुंह से। और मोदी जी ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन के लिए उड़ीसा आना था, इसलिए विनम्रता पूर्वक हमने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। मोदी जी ने यह तो नहीं कहा कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। है हिम्मत मोदी जी की, बोलते क्यों नहीं भाई? राष्ट्रपति ट्रंप कोई छोटी मोटी बात है तो मोदी जी भी छोटी मोटी बात नहीं, तो स्तर की बात होनी चाहिए। अगर ट्रंप 17 बार कर रहे हैं तो मोदी जी एक बार तो कहें अपने मुंह से। इतने डरते हैं अमेरिका चीन से मोदी जी की हवा इनकी निकली रहती है और पूरे हमारे देश की बड़ी बदनामी हुई। क्या कोई इसको इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान के साथ एडीबी बैंक, आईएमएफ बैंक, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका भी और आपका कई और देश खड़े रहे और अजरबैजान खड़ा रहा, चीन खड़ा रहा और बाद में तो और देशों की लाइन लग गई। भारत के साथ कौन खड़ा हुआ बताइए? जी सर, तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज, जिन्होंने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से विदेश नीति में एक बड़ा लूपहोल्स है जिसके कारण भारत की बदनामी हो रही है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।